अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम बायोलॉजी पीटीबी में पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4 सेल बायोलॉजी का, और उसका ये टॉपिक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के बारे में, जो कि है पेज नंबर 54 पे। ठीक है, पेज नंबर 54 पे टॉपिक है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इससे पहले हमने स्टडी किया था। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से पहले हमने क्या स्टडी किया था? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से पहले हमने स्टडी किया था लाइट माइक्रोस्कोप के बारे में, जो कि आपके लैब्स में भी, स्कूल लैब में भी मौजूद होती हैं। ठीक है, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है ये मोस्ट एडवांस्ड फॉर्म है। मोस्ट एडवांस्ड फॉर्म किस तरह से है कि ये क्या करती है? एनलार्ज्ड व्यू बताती है। ठीक है, एक्सटर्नल और इंटरनल स्ट्रक्चर का। एक्सटर्नल और इंटरनल स्ट्रक्चर का इसकी वर्किंग किस तरह से होगी? इसकी वर्किंग के लिए इसकी वर्किंग होगी इस तरह से। ठीक है, यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की वर्किंग की डायग्राम है। ठीक है, यहाँ पे स्पेसिमेन पड़ा होता है। ठीक है, यहाँ पे ये जो है स्कैनिंग कॉइल्स लगी हुई हैं, ये स्कैनिंग कॉइल्स हैं। ठीक है, और यहाँ पे क्या है? इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर है, और यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन गन जो है, यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रॉन गन है ये इलेक्ट्रॉन्स को फेंकेगी इन द फॉर्म ऑफ बीम ऑफ लाइट। ठीक है, बीम ऑफ लाइट से की शक्ल में, एक रोशनी की बीम की शक्ल में। बीम कहते हैं इस तरह से, ऐसे एक सीधी लाइन आना। ठीक है, बीम की शक्ल में वो उसको स्पेसिमेन पे डालेगी, और स्पेसिमेन के यहाँ पे एक डिटेक्टर लगा हुआ है। ठीक है, जो डिटेक्टर कनेक्टेड होता है वायर के ज़रिए टीवी स्कैनर पे। ठीक है, और टीवी स्कैनर पे फिर उसकी पिक्चर, जिस चीज़ को आप देख रहे होते हैं, उसको शो करता है। तो वर्किंग इसकी क्या है? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऑब्जेक्ट और लेंस जो वो प्लेस किए जाते हैं इन अ वैक्यूम चैम्बर। EM and lens placed in vacuum chamber. Place in vacuum chamber, and beam of electron is passed through object, and beam of electron is passed. बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन जब वो उसमें से पास होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंसेज जो वो एनलार्ज करते हैं। अब ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंसेज हैं, ठीक है, जो कहाँ पे मौजूद है? इस लाइन के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंसेज ये सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर में मौजूद हैं, जो कि उसको मैग्नीफाई करेंगे, एनलार्ज करेंगे और टीवी स्क्रीन पे उसको दिखाएंगे। अब इसकी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की रिजॉल्विंग पावर, अब इसकी हम स्टडी करेंगे रिजॉल्विंग पावर को। रिजॉल्विंग पावर रिजॉल्विंग पावर रिजॉल्विंग पावर आरपी से रिजॉल्विंग पावर। रिजॉल्विंग पावर जो है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की वो बड़ी होगी, यानी ये डिस्टिंग्विश कर सकेगा ऑब्जेक्ट विद 0.2 नैनोमीटर, और 1 नैनोमीटर जो है 1 नैनोमीटर वो 1 का 10 की पावर 6 पार्ट होता है, 10 की पावर 6 मिलीमीटर के बराबर होता है।
इट इज़ 1000-fold इम्प्रूवमेंट ओवर लेंथ लाइट माइक्रोस्कोप। ठीक है, यानी हजारवां हिस्सा जो है हजारों गुना ज़्यादा बेहतर होती है ये लाइट माइक्रोस्कोप से, क्योंकि इसकी रिजॉल्विंग पावर जो है वो बहुत ज़्यादा स्मॉल वैल्यू को डिस्टिंग्विश कर सकती है। ठीक है, और ऑब्जेक्ट को मैग्निफिकेशन पावर इसकी क्या होगी, मैग्निफिकेशन इसकी होगी 2,50,000 टाइम्स, यानी इतना बड़ा करके उस चीज़ को जो कि आपकी आंख से ओझल है इतना बड़ा करके उसको दिखा देगी कि आप उसके एक एक ऑर्गन को क्लियरली देख सको। अंडर स्पेशल कंडीशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है वो डिटेक्ट करते इंडिविजुअल ये डिटेक्ट क्या क्या कर सकती है, डिटेक्ट कर सकती है सेल्स, इंडिविजुअल एटम, सेल्स, ऑर्गेनल्स और इवन मॉलिक्यूल लाइक डीएनए। यानी जो डीएनए जिससे आपके बॉडी बनी होती है, जिससे आपका बॉडी का सेल बना होता है, और डीएनए की प्रोटीन, उसको भी डिटेक्ट कर सकती है, उसकी शेप, उसके स्ट्रक्चर, उसमें जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं एडेनिन, गवानिन, थायामाइन और साइटोसिन, उनको किस तरह से डिटेक्ट कर सकती है। ये जो मैंने न्यूक्लियोटाइड के नाम बोले एडानाइन, गवानाइन, साइटोसाइन, थायामाइन, इसके बारे में आप क्लास 10th की बुक में स्टडी करेंगे। अब बायोलॉजिस्ट जो है वो दो तरह की इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूज करते हैं। बायोलॉजिस्ट दो तरह के इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप स्टडी यूज करते हैं। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप used by biologists are two types. बायोलॉजिस्ट दो तरह की माइक्रोस्कोप को यूज करते हैं। एक है ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और एक है स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ठीक है, अब पेज नंबर 54 है जो आपका, ठीक है, पेज नंबर 54, इसमें जो आपको डायग्राम नज़र आ रही है बायोलॉजी की जो पीटीपी की बुक है उसका पेज नंबर 54, यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ये है ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इसमें एक लंबा सा चैम्बर होता है और इसके नीचे यहाँ पे करके एक स्पेसिमेन के लिए प्लेट लगी होती है जिसपे स्पेसिमेन रखा होता है। रेज ऑफ लाइट जो वो बीम की शक्ल में फॉल करती है स्पेसिमेन पे, और आगे एक डिटेक्टर ट्यूब लगी होती है जो फर्दर एक टीवी स्क्रीन के साथ कनेक्टेड होती है। तो वहाँ पे आप किसी भी एनिमल्स का जो है एनाटॉमी जब वो उसमें चेक कर सकते हैं, किसी जो भी चीज़ स्पेसिमेन आपने रखा हुआ है। ठीक है, तो इन ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इलेक्ट्रॉन ट्रांसमिट होते हैं थ्रू स्पेसिमेन। इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसमिटेड थ्रू स्पेसिमेन। इलेक्ट्रॉन्स जो वो स्पेसिमेन में से ट्रांसमिट होते हैं और ये यूज़ होता है कि स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर, किसी भी ऑर्गेनिज्म के इंटरनल स्ट्रक्चर को स्टडी करने के लिए ये ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इस्तेमाल होती है। स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो वो इलेक्ट्रॉन्स रिफ्लेक्ट होते हैं फ्रॉम मेटल कोटेड इलेक्ट्रॉन्स reflected from metal coated surface
ये यूज होती है स्टडी करें स्ट्रक्चर ऑफ सेल्फ सरफेस, स्ट्रक्चर ऑफ सेल सरफेस, यानी आप दूसरे वर्ड में ये कह सकते हैं कि एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को स्टडी करती है। ठीक है, पेज नंबर 55 पे यहाँ पे ये जो आपको माइक्रोस्कोप बनी हुई नज़र आ रही है, ये है आपकी स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, जो स्कैन करती है किसको, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को। ठीक है, और उसको उसके व्यू को एनलार्ज करके बताएगी। अब यहाँ पे ये जो आप डायग्राम माइक्रोस्कोप से नेक्स्ट जो देख रहे हैं डायग्राम, वो किसकी है, मॉस्किटो के हेड और आई की। ठीक है, ये जो ब्लू कलर का स्पॉट है और ये जो सा ये रेड कलर का, ये उसकी क्या है, मॉस्किटो की आंख। ठीक है, उसका उसके व्यू को एनलार्ज करके देखा जा रहा है कि वो किस तरह की सेल से बनी हुई है। अगर आपको इस टॉपिक के बारे में कोई भी क्वेश्चन पूछना हो, यू कैन पोस्ट इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।